वेलकम बैक बुआ जी। देखते हैं हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन फंक्शन से रिलेटेड हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, उसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए कि जो आपको जेईई मेन में इसी तरह का क्वेश्चन जो पूछा गया, जो इस बार का क्वेश्चन है 2024 का। देखिए जनवरी के शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा किए हैं, और भी क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कॉन्सेप्ट भी और क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे वो पे क्लियर हो जाएगा। तो एक फंक्शन है जैसे y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। जानते हैं कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, x इनपुट रखते हैं तो इसमें जो डोमेन रखते हैं x बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर, पूरा रियल नंबर। तो इफ m e एंड n are respectively the number of the points at which the curve ये और ये y इक्वल टू x इंटरसेक्ट द x एक्सिस, x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करता है यह फंक्शन और यह फंक्शन, देन द वैल्यू ऑफ m और n। एक तो फंक्शन है आपका कितना, जैसे फंक्शन ऑफ x जो है कितना है 2 टू दी पावर कितना है x माइनस एक्स स्क्वायर, यही है हमारा फंक्शन ऑफ x। और अनदर फंक्शन कितना है एंड कितना है y इक्वल टू कितना है, यहां पर देखिए तो f डैश x। इसका मतलब डिफरेंशिएशन 2 टू दी पावर x का अगर डिफरेंशिएशन देखेंगे तो e टू दी पावर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए तो कितना होगा 2 टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2 टू दी पावर x log 2। ओके, और x स्क्वायर का कितना हो जाएगा यहां पर 2 टू दी पावर x log 2 माइनस ट्वाइस x। तो यहां पर क्या क्या वैल्यू रखेंगे, जैसे ये फंक्शन में, इस फंक्शन में और इस फंक्शन में x का किस किस, जैसे मान लीजिए कि कोई भी फंक्शन हमारा y इक्वल टू फंक्शन ऑफ ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इसका मतलब है कि अगर ऐसे, इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमारा y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है। अगर यहां पे लिखते हैं कि अल्फा ये है बीटा और ये है गामा, गामा ये डेल्टा, तो जब हमारा फंक्शन y इक्वल टू, अगर मान लिया जाए कि इसमें फंक्शन ऑफ जैसे ही अल्फा रखते हैं तो x एक्सिस को काटते हैं तो इस पे y का जो वैल्यू होता है कितना हो गया, हाइट की बात कर रहे हैं। जैसे y का वैल्यू यहाँ पे कुछ समथिंग होगा, इस जगह रखेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे रखेंगे पॉइंट x इक्वल टू समथिंग, तो इसका हाइट कितना होगा वो देख लीजिए। तो वही जो वैल्यू देता है y के अलोंग, तो यहाँ अल्फा रखेंगे तो y के अलोंग कितना दिया 0, ये 0 देगा, y का वैल्यू कितना देगा 0। जब फंक्शन ऑफ बीटा, बीटा रखेंगे तो यहां पर देख रहे हैं कितना मिलेगा y इक्वल टू कितना मिलेगा 0, y इक्वल टू जब गामा डालेंगे तो कितना मिलेगा आपको उसका वैल्यू 0, y इक्वल टू फंक्शन में x जब पर डेल्टा डालेंगे तो y का वैल्यू 0। क्योंकि जैसे जानते ही हैं कि जो भी कोई फंक्शन होता है उसमें x का वैल्यू डालते हैं तो y का वैल्यू देता है। तो यहाँ पे जो आपका फंक्शन है कितना है 2 टू दी पावर x है, यहाँ पे x स्क्वायर, तो इस जगह क्या क्या डालेंगे कि y का वैल्यू 0 देगा, मतलब वह फंक्शन y एक्सिस को काटेगा। एक फंक्शन तो हमारा यही हो गया। तो जब दोनों के लिए इसकी बात करते हैं, दो फंक्शन है, तो इसको देखिए आसानी से कि ये हमारा जो फंक्शन है यहाँ पे इजिली, ये हमारा क्या है, हमारा देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है एक्स स्क्वायर फंक्शन है। अब एक फंक्शन है 2 टू दी पावर x, 2 टू दी पावर x के लिए यहां पर जानते ही हैं कि देखिए यहां पे इसको थोड़ा और ऐसे, ठीक है। जब यहां पे हम लोग e टू दी पावर 2 टू दी पावर x का ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, यही देख रहे हैं ये किसका ग्राफ है, देख रहे हैं कि ये जो माइनस इन्फिनिटी ये लग रहा है, लेकिन कहीं भी हमारा क्या होता है कि एक्स एक्सिस को कट नहीं करता, क्योंकि ये जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है कितना 2 टू दी पावर x, तो एक यहाँ पे कट करेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। सपोज कर लीजिए ना यहाँ पे जैसे कितना है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कितना है कि 2 टू दी पावर x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर x इक्वल टू ट्वाइस रखिए तो कितना हो जाएगा फंक्शन ऑफ y बराबर कितना, यहाँ पे 2 रख दिए तो 2 टू दी पावर 2 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 0। तो यही ना हमारा 0 हो जाएगा। जैसे x के यहाँ पर कितना है, सपोज कर लीजिए कि यही आपका जो गामा हम लोगों ने लिखा था यही वैल्यू कितना है x इक्वल टू 2, ये देखिए x इक्वल टू 2। तो ये जो दोनों का कंबाइंड जो फंक्शन ऑफ x दिया, तो फंक्शन ऑफ इसका जो ए वाई एफ एक्स का इक्वल टू जब निकालेंगे तो x इक्वल टू जब हम 2 रखेंगे तो x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा
एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस यही ना है, एक्स इक्वल टू 2 रखने पर 2 एक्स एक्सिस के 2 यहां से लेके यहां 2 से ही गुजरेगा ये फंक्शन 2 टू द पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहां पर देखिए तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू 4 रख के देखिए तो x इक्वल टू आपको समझ में आ जाएगा, y इक्वल टू जैसी 4 रखें तो कितना होगा 2 टू द पावर 4 और 4 का स्क्वायर, देखो तो कितना हो गया 0, ये 16 माइनस 16 0 हो गया। जब ये ठीक यहाँ पे कट कर रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं एक कट करेगा, जैसे मान लिया समझ लीजिए कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है k, तो जब यहाँ पे x इक्वल टू k रखेंगे तो इसका मतलब y इक्वल टू फंक्शन ऑफ, देख रहे हैं फंक्शन में k रखिएगा तो इसका मतलब 2 टू दी पावर k और k टू दी पावर ट्वाइस इक्वल टू 0, 3 पॉइंट्स हो जाएगा। तो यहां से m इक्वल टू कितना हो गया, इसका मतलब है कि 3। इसका मतलब यह फंक्शन जो हमारा एक्स एक्सिस पे ये वाला ये फंक्शन जो है हमारा, ये एक्स एक्सिस को कितना जब कंबाइंड है, इसका मतलब है कि कितने जगह पे कट करेगा, इसका मतलब है कि 3 जगह पे कट करेगा। एक कहां कट किया, एक है कि जैसे मान लिया कि इसको क्या माने हम लोग k, एक कितना है यहाँ पे तो ट्वाइस, एक कहाँ है तो ये हो गया हमारा कितना 4। यही हमारा है क्या फंक्शन y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, दैट मीन्स 2 टू द पावर x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा ग्राफ है अप्रोक्स, मान लेके चले हैं कि x एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। तो कितना m इक्वल टू 3 पे। अब देखिए फिर बोल रहा था कि n, अब ये सेकेंड वाला ग्राफ देखिए क्या है, सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाले के लिए हम लोग ठीक है इसको ठीक अब समझ गए होंगे, तो हम लोग देखिए सेकेंड वाले के लिए क्या कर लें कि दूसरा जो ग्राफ है क्या है y इक्वल टू क्या है, एक ये है हमारा, तो ये जो है y इक्वल टू एफ डैश एक्स, ये भी एक फंक्शन हो गया, कौन सा 2 टू दी पावर x लॉग ट्वाइस माइनस 2 टू दी पावर x। ओके, जब इसका ग्राफ हम लोग देख लिया जाए कि इसका जो ग्राफ है फंक्शन ये क्या है, एक फंक्शन ये है, दूसरा ये है हमारा, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, एक फंक्शन यहां से इस फंक्शन का हमारा कितना है, तो ये एक्सपोनेंशियल है पूरा इंटायर स्केल के लिए, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहां पे ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया, तो अब देख रहे हैं कि ये हमारा जो ग्राफ हो गया 2 टू दी पावर x लॉग 2 का हो गया, ठीक है। यहां पे x माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी रखेंगे तो एक्सपोनेंस x एक्सिस को कहीं नहीं काट रहा है। यहां पे दूसरा का ग्राफ क्या है, y इक्वल टू ये देख रहे हैं ये वाला, ये जो है कितना है हमारा 2 टू दी पावर x, इसका मतलब है कि y एक फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ जो है कहां से गुजरेगा, माइनस इंफिनिटी से लेके यहां देख रहे हैं ये देखिए यहां पे, इसका मतलब है कि 2 पॉइंट्स आपको लग रहा होगा कि 2 गुना मल्टीपल ऑफ, इसका मतलब कितना हो जाएगा, यहां पे एक हो गया, एक यहां पे हो गया। ओके, x इक्वल टू जो भी वैल्यू हो जाएगा, यहां पे देख रहे हैं कि एक यहां पे कट करेगा, x इक्वल टू अगर 1 रखते हैं, यहां पर 1 रख दीजिए, तो 1 रखेंगे तो कितना होगा 2 log 2, और यहां पे कितना होगा 2 होगा समथिंग, 2 जो होगा इसका मतलब log 2 का पॉइंट समथिंग इसका वैल्यू होगा, यहां पे एक पॉइंट हो जाएगा, x इक्वल टू यहां मान लीजिए क्या अल्फा, x इक्वल टू यहां देखिए दोनों का दोनों क्या होगा बीटा, तो ये दोनों जो कंबाइंड इक्वेशन आ गए, ये भी एक फंक्शन है, तो इसका मतलब यही हुआ कि यह फंक्शन जो हमारा एक जो है कहां पे कट कर रहा है, एक अल्फा पे एक बीटा पे, ये जो फंक्शन हो गया क्या हो गया y इक्वल टू एफ डैश, यह एक फंक्शन हो गया कौन सा 2 टू द पावर x log 2 माइनस ट्वाइस एक्स, कहां अल्फा और बीटा। इसका मतलब है कि इसमें अल्फा रख देंगे एक वैल्यू, तो यहां से क्या मिल रहा है कि n इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है, तो n इक्वल टू इस जगह n इक्वल टू कितना मिला, n इक्वल टू कितना मिला तो ट्वाइस, मतलब 2, देखिए दोनों का कहां पे हो रहा है, क्योंकि इसको 0 y इक्वल टू 0, ये y 0 कहां कहां होगा, तो देखिए कि y इक्वल टू 0 कहां कहां हो गया, y इक्वल टू 0 का मतलब है कि 2 टू द पावर x log 2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब 2 टू द पावर x log ट्वाइस इक्वल टू 2x। यहां पे देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारा,
यहाँ है तो log लगा दीजिए दोनों तरफ, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल रहा है। ओके, पॉजिटिव रखिएगा, इधर भी पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि देख रहे हैं यहाँ पे x इक्वल टू, क्योंकि निगेटिव भी रखिएगा तो इधर है निगेटिव नहीं, इधर निगेटिव आएगा, लेकिन ये तो पॉजिटिव आएगा, इसका तो पॉजिटिव ही पोर्शन पे देख रहे हैं ना, पॉजिटिव पोर्शन पे ही कट कर रहा है। तो n इक्वल टू 2 हो गया पॉइंट, आई m इक्वल टू 3, तो कितना हो जाएगा, m प्लस n की बात कर रहा था, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, m प्लस इसका हो जाएगा 3, इसका कितना होगा 2, तो इसका m प्लस 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा m प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स और क्या y इक्वल टू एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा कितना, हमारा फंक्शन ऑफ x जो है वो 3 पॉइंट्स पे x एक्सिस को कट करेगा, और जो है एक फंक्शन है एफ डैश एक्स वो हमारा 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को। ओके, तो 5 हो गया, तो वहां पे ऑप्शन दिया रहेगा 1 2 3 4 5, जो भी रहेगा 5 रहेगा तो 5 पर हम लोग ठीक कर लेंगे। ठीक है।